जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू क्रैक आरपीएफ एसआईएलडीसी। एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग एसआई बनना चाहते हैं और पहले से आरपीएफ में है। उन लोगों के लिए आरपीएफ एसआईएलडीसी की घोषणा कर दी गई है, साथ ही साथ उसके सिलेबस की भी घोषणा कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को क्रैक करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आप इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। आशा है कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे कंपटीशन होंगे। कंपटीशन होने का बस एक ही कारण होगा कि सीटें बहुत कम होंगी। आप लोग पहले भी एएसआईएलडीसी में सफल हो चुके हैं और फिर एसआईएलडीसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अहम मौका है उन सभी लोगों के लिए जो एएसआई में चूक गए हैं या फिर जो एएसआई में सेलेक्ट हो गए हैं, अपने आप को अपग्रेड करने का। और अगर एएसआई में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो अपने आप को डायरेक्ट उस रैंक पे लाने का एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर को आपको गंवाना नहीं चाहिए। और आपको इस अवसर को भुनाने में सुविधाजनक बनाने के लिए लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी की टीम दिन रात मेहनत करती है और आपके लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा और मददगार साबित होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। आपके मेंटोर की तरफ से आपको ये गिफ्ट, ये वीडियो है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इस एग्ज़ाम का मर्म क्या है और आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले तो एसआईपीएफ एलडीसी टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर होना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में आप सीधा सर्च करेंगे आरपीएफ एलडीसी, तो आपको यह ऐप मिल जाएगा और आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से फटाफट डाउनलोड कर ले, ताकि वो इस परीक्षा में अपने आप को सुदृढ़ बना सके। साथ ही साथ एक वेबसाइट जो कि पहले से डेवलप किया गया है www.rpfldc.com, इस पर भी समय समय पर विजिट करते रहें। वहाँ पर भी आपको कंटेंट नए अवेलेबल कराए जाएंगे नए सिरे से, क्योंकि इस टेस्ट में बहुत ही बारीकियाँ रखनी होगी और उसके लिए आपको किसी भी प्रकार से कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। तो अब आप आरपीएफ एसआईएलडीसी टेस्ट के लिए जो आरपीएफ एलडीसी ऐप है लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी का, उसे आप डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड होने के बाद अब हम आते हैं आरपीएफ एसआई के सिलेबस पर। जो एसआईपीएफ एलडीसी होने वाला है उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो दिया गया है उसमें सबसे पहला है प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल 42 मार्क का आपका होगा, 42 मार्क्स का, जो कि पहले आपको 70 मार्क्स का हुआ करता था किसमें, एएसआई टेस्ट में, वो अब 42 मार्क्स का है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है आपका मैथ, जो कि 10 मार्क का है, मतलब 10 अंकों का मैथ है। इसके बाद आपका रीजनिंग, वो भी 10 नंबर का है। इसके बाद देखिए राजभाषा है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज को 10 मार्क का जो एएसआई में था उसे घटा करके 8 मार्क का कर दिया गया है। और वहीं लास्ट देखिए जनरल नॉलेज, जिसमें कि 10 नंबर है। मतलब कुल जो है आपको 80 नंबर का टेस्ट है और इस बार आपको सवालों को छोड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी है। बाकी चीज़ें कितने पर पासिंग है, क्या 60% का क्राइटेरिया रखा गया है, इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया है उसमें। वहाँ सिर्फ सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो आगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर यह क्लियर कर दिया जाएगा कि कितने मार्क्स की आवश्यकता है पास होने के लिए, या फिर पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स जो है उसे 60% से घटाया गया है या कोई बार नहीं रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ने का मौका नहीं है और साथ ही साथ निगेटिव मार्क है। तो इस कारण से मेरा यह मानना है कि वो जो 60% का बैरियर है उस बैरियर को यहाँ पर ब्रेकआउट करना चाहिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि हो सकता है कि लोग निगेटिव मार्किंग के कारण बहुत सारे सवालों को अटेम्प्ट ही ना करें और उस अटेम्प्ट ना करने से फिर क्या होगा कि सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि अगर वो 60%
नहीं क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन देखते हैं, वो डिपार्टमेंट का अपना फैसला होगा। तो इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे और आपको आपके मेंटोर की तरफ से क्या कुछ मिलने वाला है, वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तैयारी कैसे करें में 2 सब्जेक्ट आपको लेते हैं, वो है आपका प्रोफेशनल स्किल और ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रोफेशनल स्किल और ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित वीडियोस यूट्यूब पे जो अपना लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी परिवार है उस पर बहुत ही बखूबी ढंग से अपलोड किया गया है, और उस वीडियो को आप अगर बार बार देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपके इन दोनों पार्ट्स का भरपाई वह कर देगा। साथ ही साथ आगे भी वीडियोस आपको इनसे आते रहेंगे समय समय पर, जैसा कि मुझे लगेगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी हो रही है जिसे कि आपको जानना आवश्यक है, तो मैं उस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपके समय का भरपूर उपयोग और कम समय में एक बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। आगे चलेंगे, 3 पार्ट, ये 2 पार्ट तो आपका हो गया, 3 पार्ट जो जिसको कि हम लोग नेगलेक्ट करते हुए आए हैं एएसआई टेस्ट में, और आगे भी जो एएसआई टेस्ट होगा उसमें भी हम उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश ही करेंगे, लेकिन एसआईपीएफ के टेस्ट में उसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन की राह पर लेकर के जाएगा, आपको मेरिट में लाने में मदद करेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग की एक अजय चौहान राइटर है, उनकी एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग है उसमें। आप उस बुक को परचेज करिए और उस बुक से अपने आप को तैयार करिए। दूसरा आते हैं मैथ के लिए एक हरफनमौला बुक है आर.एस. अग्रवाल, आप उससे अपने आप को प्रिपेयर करिए। एंड लास्ट में अगर देखें जनरल नॉलेज जो स्टैटिक पार्ट है, उसके लिए आप या तो लूसेंट लीजिए या फिर क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसे लीजिए, लेकिन दोनों में से एक ही बुक लीजिएगा, दोनों बुक लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आप इस बुक को कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, आप अपने मार्केट नज़दीकी मार्केट जाइए, वहाँ से परचेज करिए। आप इस बुक को ज़बरदस्त और जितनी जल्दी हो सके आप अपने अलमीरे पर रखिए और इससे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप दूर दराज में हैं तो आपके लिए इन सारे बुक्स का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं और आसानी से वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ये तो हुई बुक्स की बात कि इन तीनों के लिए बुक्स कौन सा पढ़ना है। अब इस बुक्स के अलावा आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जो पहले से ज्वाइन हो चुके हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं, और आप इस पर ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद क्या होगा, आपको इन तीनों जो पार्ट है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि सीटें कम है तो डिसाइडिंग फैक्टर है, इस कारण से आप यहाँ पर जुड़ जाइए। आपके लिए वो सारे वीडियोस मैं लेकर के यहाँ पर आऊँगा इन तीनों सब्जेक्ट से, जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे और जो कि आपको जानना आवश्यक है। कोशिश रहेगी एक पूरी तरीके से रिसर्च बेस पर, लेकिन पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, हो सकता है उस रिसर्च में थोड़ा 19-20 हो जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं पूरे मेहनत और पूरी ईमानदारी से आप लोगों के लिए बनाऊंगा वीडियोस, तो सवाल वहाँ से आपको आएंगे और आप उसे आसानी से एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे। तो ये तो आपको हो गया बुक लिस्ट जो मैंने आपको बता दिया, और एक तरीका जहाँ से आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। फिर आते हैं एक मेरिट में कैसे आए, हाउ टू कम इन मेरिट। मेरिट में आने के लिए आपको मैं यहाँ पर 6 चीज़ें बताऊँगा। इन 6 चीज़ों को आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो दावा करता हूँ कि आप ज़रूर अपने मुकाम पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहला कि तैयारी ऐसी करनी है कि आपके आसान प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। मतलब आपको जो आसान प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिस सबको पता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप वो नहीं जान रहे हैं या किसी कारणवश गलत कर देते हैं तो आप मेरिट में बहुत ही तेज़ी से बाहर हो जाएंगे। दूसरा चीज़, मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रश्नों के लिए सही ढंग से तैयारी करें। इस बार जो है मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रश्न डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आपके सिलेक्शन का। इसे आप बहुत आसानी से तैयारी करिएगा, क्योंकि बाकी प्रोफेशनल स्किल और राजभाषा की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है, जो एएसआई बन गए हैं वो भी, और जो एएसआई नहीं बने हैं उनके पास भी इसका अपार ज्ञान है। तो इस कारण से जो लूप होल्स निकलता है वो है मैथ, रीजनिंग और जीके। आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें।
तीसरा, अपने आप पर विश्वास रखें। बहुत लोगों को मैंने तैयारी के दौरान देखा है कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने मेंटोर पर भी विश्वास रखते हैं, लेकिन स्वयं पर विश्वास जो है वो खोते जाते हैं। आप अपने ऊपर भी विश्वास रखें। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया अपने मन से, तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि सवाल वहाँ से एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। अगर आपके मन में यह दुविधा बना रहेगा और वो दोधारी तलवार आपको काटता रहेगा कि कहीं कहीं इससे सवाल पूछ ले, कहीं इससे सवाल पूछ ले, अगर इस तरह का जैसे ही दुविधापूर्ण सवाल आपके दिमाग में आता है, आप उस टॉपिक को पढ़ ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास रख करके किसी टॉपिक को छोड़ते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चौथा है, क्या नहीं पढ़ना है इस पर विचार करें, क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस बहुत ही वास्ट है। मैथ का, रीजनिंग का, जीके का और ऑलमोस्ट प्रोफेशनल स्किल का ये जो पार्ट है ये बहुत वास्ट है। और इस वास्ट पार्ट को कवर करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। और ये मैं आपको बताऊंगा वीडियोस के माध्यम से कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, और आशा करता हूँ कि वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगला जो चीज़ करना है, कोई भी चीज़ अधूरा ना पड़े। मैं बार बार आपको इस बात को कहूँगा कि जो भी चीज़ आप जो भी टॉपिक टच करिएगा, उस टॉपिक को आप पूरी तरीके से पढ़िएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। रीज़न इसका मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ करके छोड़ दे रहे हैं और सवाल आपके एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ से डीपली पूछ लिया जाता है, तो वहाँ बहुत बड़ा अफसोस होता है कि मैंने इन चीज़ों को पढ़ा लेकिन इस पार्ट को छोड़ करके पढ़ा, और यही वही जो पार्ट मैंने छोड़ा वो पार्ट से यहाँ पर सवाल दिख रहे हैं, और ये आपको उस समय बड़ी भूल लगेगी। इसलिए उस पछतावे में आने से पहले ही मैं आपको यहाँ से एक सलाह और आगाह भी कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ पढ़िएगा उसे आप डीपली पढ़िएगा, और अगर नहीं पढ़ना है तो उसे एकदम छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपका समय भी ले जाएगा और आपके लिए मार्क्स भी दे करके नहीं जाएगा। और सबसे अंतिम चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण कि अपने मेंटोर पर पूरा भरोसा रखें। आप जिस किसी को भी अपना मेंटोर मानते हैं, कुछ लोग मुझे मानते हैं, कुछ लोगों को अलग जगहों पर, जो लोग आप जिसे भी मेंटोर मानते हैं, मैं कभी भी ये सपोर्ट नहीं करता हूँ कि सिर्फ आप मुझे ही मेंटोर माने, नहीं। आप जिसे भी मेंटोर मानते हैं, अगर आपने उसे अपना मेंटोर माना है तो आप उस पर पूरा भरोसा रखें, वो आपको सही दिशा में ले जाएगा। क्योंकि मेंटोर को अगर वो सही में मेंटोर बनना चाहता है या मेंटोर की भूमिका में है, तो वो कभी आपको गलत नहीं बताएगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि उसको भी अपने मेंटोरशिप का जो है बहुत ख्याल रहता है कि मैं क्या कुछ बोलने जा रहा हूँ। उसके एक एक शब्द कीमती होते हैं, एक एक मिनट कीमती होते हैं। जैसा कि मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत कीमती हैं। तो इन 6 पॉइंट को आप अपने प्रिपरेशन के दौरान इसे बहुत ध्यान से, हमेशा जहाँ तैयारी करते हैं, इसे प्रिंट करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे टांग लीजिए या चिपका लीजिए जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं। तो मेरा दावा है कि आप ज़रूर जीवन में सफल होंगे। तो इन 6 पॉइंट को आपको तैयारी के पर्पज़ से देखना है, और जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे उस समय आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, उन चीज़ों का वीडियोस आपको बाद में मिलेगा। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक हुआ होगा और आपको एक दिशा निर्देश मिल गया होगा, एक डायरेक्शन मिल गया होगा अपने तैयारी का कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को आगे करेंगे। चलिए, तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेमपूर्वक दिल से धन्यवाद।